पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। हम 9 दिन बच्चों के एग्जाम की तैयारी और ईश्वर की विशेष आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आज हमारा 9वां दिन आखिरी दिन है प्रार्थना का। आइए हम अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और उस प्रभु को, उस दयालु, उस कृपालु ईश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दे बीते 8 दिनों के लिए। ईश्वर ने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को संभाले रखा, हमें संतान दी। एक एक चीज के लिए धन्यवाद दे। बीते 8 दिनों के लिए, बीते 8 दिन की प्रार्थना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु जी, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा अनेक बच्चों का जीवन बदला है, उन्हें शक्ति, बल, सामर्थ्य आपने प्रदान किया है, उनके अंदर से डर, सारी कमियां दूर की है और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर प्रार्थना के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। वह अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देने लग गए हैं, प्रार्थना करने लग गए हैं। पढ़ाई से पहले प्रार्थना करते हैं और पढ़ाई के बाद आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस निवेदन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनकी एक एक पुकार, एक एक निवेदन, एक एक जरूरत, एक एक प्रार्थना को प्रभु जी हम आपको चढ़ाते हैं। एक एक बच्चे को आपके पावन लहू से धोकर शुद्ध करते प्रभु जी। उनके मन में, उनके शरीर में, उनके आत्मा में जो भी चोट लगी है, जो भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ख्याल है, वह इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से धुल जाए, शुद्ध हो जाए, इसी वक्त पवित्र हो जाए। उनके अंदर सकारात्मक सोच आ जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए, उनके अंदर प्रेम आ जाए, विश्वास आ जाए, भरोसा आ जाए और वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु जी, जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श करना, उन्हें छूना प्रभु जी। जितने भी बच्चे प्रभु जी आपसे विनती याचना कर रहे हैं प्रभु, निवेदन कर रहे हैं, उनकी पुकार पर ध्यान देना। यस लॉर्ड, उन्हें अपना आशीर्वाद और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्रदान करना प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस निवेदन प्रार्थना से अनेक लोगों का जीवन बदल रहे हैं, अनेक गवाहियां तैयार हो रही है प्रभु जी। बच्चों के अंदर वचन के प्रति भूख उजागर हो रही है, जाग रही है, बढ़ रही है। वह अधिक से अधिक प्रार्थना में समय दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इन 8 दिनों में हमने समझा था वचन के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भरोसा, विश्वास। और आज हमारे प्रार्थना का आखिरी दिन है। आज आप इन्हें
विशेष वरदानों से भरना प्रभु जी। हम इस वक्त जो बच्चे विशेष रूप से कमजोर है, जिनकी याददाश्त शक्ति भी कमजोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में रुचि नहीं है, पढ़ाई करना नहीं चाहते, पढ़ाई से दूर भागते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को प्रभु के चरणों में लाते हैं और बाकी समस्त बच्चों को प्रभु को सौंपते हैं। आज ईश्वर की विशेष आशीष आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्राप्त होने जा रही है, ये विश्वास करना। आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पैरिश ग्रुप में, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं को आप इस वक्त YouTube पे भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप दिए गए नंबर पर, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सुनहरा अवसर है, आज प्रार्थना का आखिरी दिन है। प्रभु आज बहुत सारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में बरसाने जा रहा है, बहुत सारे वरदानों से हमें भरने वाला है, विश्वास करना। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है सफलता और आशीर्वाद हम कैसे पाए। सफलता और आशीर्वाद हम कैसे पाए, एक सफल व्यक्ति कैसे बने, अपने एग्जाम में हम सफल कैसे हो, और सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 8। आप अपनी बाइबल को खोलें और इसी वक्त पेन या पेपर ले, पेंसिल हो उसमें इस वचन को नोट करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 8। वचन कहता है, प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीष देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों को, तुम्हारे सभी कार्यों को आशीर्वाद देता रहेगा, देता रहेगा, हमेशा के लिए आशीर्वाद देता रहेगा। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आज बच्चों ध्यान देना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है, एक सीढ़ी तैयार कर रहा है। आपको उस पर चढ़ना है, ऊंचाइयां हासिल करना है। ये सारी चीजें पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ना है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारा जीवन जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की प्राणवायु नहीं रहेगी तो हमारे अंदर जीवन नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, इस दिन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने दादा दादी, बुजुर्ग भाई बहन जितने भी आपके घर में हैं, गुरुजन, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके आस पड़ोसी, आपके चर्च के मेंबर, आपके फादर सिस्टर जो भी है, सबका आदर करें, सबसे आप मेल मिलाप करेंगे, प्रेम से रहेंगे,
एक दूसरे का कहना मानेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको परमेश्वर को उस एग्जाम की तैयारी को, उस पढ़ाई को परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। स्तोत्र 55:23 कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपने एग्जाम में 1 घंटा प्रभु के साथ में बिताइए। मैं कहता हूं आप में से एक भी फेल नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, क्योंकि मेरा खुदा मांगने वालों को सब कुछ देता है खुशी से, खुले हाथ। आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी आपकी मनोकामना, इच्छाएं, जरूरत है, आप मांगिए। बच्चे अपने लिए, माता पिता अपने संतान के लिए मांगिए। सबसे पहले मांगना परमेश्वर आपका अधिकार हो। ये बच्चा मेरा नहीं प्रभु, ये बच्चा आपका है। ये बच्ची मेरी नहीं प्रभु, ये बच्ची आपकी है। ये संतान आपकी है प्रभु, आप इन्हें आशीष दीजिए। आप इन्हें जो बनाना चाहते हैं आप इन्हें बनाइए। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा आपके बच्चों को आशीष देगा, उनको उठाएगा, उनको सफलता प्रदान करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। ये प्रभु का वादा है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु उसमें और आने वाले भविष्य में, आने वाली चीजों में प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। प्रभु आपको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। आपके मांगने से पहले आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरत वो पिता, वो ईश्वर पूरा करेगा। क्या आप सभी तैयार हैं? अपने हाथों को खुला छोड़े। माता पिता एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए और दूसरे हाथ को बच्चों के सिर पर रखे। बच्चों के सिर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करें। उन्हें प्रभु को सौंप दे। उनके जीवन को, उनके भविष्य को, उनकी पढ़ाई को, सारी योजनाओं को परमेश्वर को सौंप दे। आपने जो भी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं को प्रभु को सौंप दे। वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है किंतु उसकी सफलता ईश्वर पर टिकी है। आपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रखी होगी, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और है। अपनी योजनाओं को प्रभु को सौंपिए। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में महान चिन्ह तथा चमत्कार करने जा रहा है। विश्वास कीजिए। बच्चे अपने हाथों को खुला छोड़कर प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। आपने मुझसे वादा किया है प्रभु, आपका वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन। वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। आमीन। वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, सब कुछ याद दिलाएगा। वह तुम्हें विभिन्न प्रकार के वरदानों से भरेगा, प्रज्ञा, बुद्धि, शांति, विवेक से
अनेक कृपाओं से आपके अंदर साहस उत्पन्न करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपके भरोसे में वृद्धि होगी, आपकी चिंताएं आपके जीवन से हटा देगा। पवित्र आत्मा को अधिकार दे इस वक्त। पवित्र आत्मा आ उतर आ, पवित्र आत्मा इन पर उतर आ, बच्चों पर, इनके जीवन में, इनके मन में, इनके तन में, इनके शरीर में अधिकार ले। इनके हृदय को कोमल बना दे। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी बुराई, कोई भी पाप कार्य कर रहा है, वो इसी वक्त पवित्र आत्मा दूर कर दे। उन्हें क्षमाशील बना दे, उन्हें दया करने वाला, प्रेम करने वाला, आदर करने वाला बना दे। उन्हें आशीष दे। बच्चे आदर कर सके, बच्चे बड़ों का आदर करे। बच्चे जैसे ही अपना मन फिराएंगे, बहुत सारे बच्चे इस वक्त प्रभु दिखा रहा है अपने माता पिता का अनादर करते हैं। प्रभु आपको कृपा दे रहा है, अपने माता पिता से इसी वक्त क्षमा मांगे। आपने अपने माता पिता के आंसुओं को निकाला है, उनको रुलाया, उनको दुख दिया है। माता पिता आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं बच्चों, वह दिन रात आपकी पढ़ाई के लिए कामकाज करते हैं, आपके सुनहरे भविष्य के लिए। उनके दिल को दुख मत देना। माता पिता से क्षमा मांगना और ईश्वर से क्षमा मांगना कि प्रभु हमने आपको समय नहीं दिया, हमने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया। प्रार्थना के समय हम खेलकूद में या मोबाइल फोन में लग जाते थे। प्रभु आप हमसे बात करना चाहते थे, हमारी इच्छाएं जानना चाहते थे, हमारे साथ खेलना चाहते थे, हमें आशीष देना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अन्य चीजों में खोए हुए थे। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है, आपके सारी गलतियों को माफ कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है, एक नया व्यक्ति बना रहा है, एक नया हृदय प्रदान कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। अपने हाथों को खुले रखना। इस वक्त पवित्र आत्मा आपको आशीषों से भर रहा है, रिसीव करना। हे पवित्र आत्मा, पेंतेकोस्त के दिन जिस तरीके से आप अग्नि समान सभी शिष्यों पर उतरा, उसी तरीके से इस वक्त इन नन्हे बच्चों पर, उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी पढ़ाई में, उनकी सफलता में, उनके जीवन में, उनके भविष्य में, उनके घर में, उनके परिवार में इसी वक्त उतर रहा। अपनी शांति से भर दे, अपने सानिध्य में ले ले, अपने वरदानों से भर दे, उन्हें आशीष दे, उनकी पढ़ाई में, उनके एग्जाम में बरकत दे, मसा दे, उन्हें ब्लेस कर। पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप निडरता के साथ, भरोसे के साथ अपना एग्जाम देना। आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी शब्द आप नहीं बोलोगे यीशु मसीह के नाम से। एक भी शब्द आप नहीं भूलोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं ये घोषणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको महान, बड़ा, परिश्रमी, मेहनती, विश्वासी, दयालु, प्रेमी व्यक्ति बना रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग के सारे
भंडारों को खोल दिया आपके लिए, बरसा रहा आपके जीवन में। आपकी परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास हो चुके हो, ये आपके लिए परमेश्वर की ओर से खुशखबरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ में बीते 8 दिन से, और आज 9वां दिन है, आज प्रार्थना का आखिरी दिन है, जितने लोगों ने हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना की, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके बच्चों के लिए, आप सभी के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बरकत दे, आशीष दे, हर समय स्तोत्र इकरार के द्वारा सुरक्षा प्रदान करे। आपके बच्चों को, आपको हम परमेश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रखते हैं, हर बुराई से, हर पाप से दूर करते हैं। हे प्यारी माँ मरियम, आप इन सभी बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करें। आप सदैव उनके साथ में छाया के रूप में, सदैव उनके साथ में रहना, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना। याद रखना, यूहन्ना अध्याय 2 के अंदर काना नगर के उस परिवार में, उस विवाह में परेशानी आई। उस परेशानी को माँ मरियम ने समझा और उस परेशानी के लिए प्रभु के पास में उस विनती को, उस निवेदन को लेकर गई। आज वही माँ मरियम हमारे लिए, हमारी विनती, हमारे बच्चों के लिए, जरूरतों के लिए विनती कर रही है और प्रभु के पास में ले जा रही है। और वहां पर प्रभु ने पहला चमत्कार दिखाया। आज आपके जीवन में, आपके घर में प्रभु फिर से वही चमत्कार आपके बच्चों के जीवन में कर चुका है। ये विश्वास आप करना। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा 3 प्रणाम मरियम बोले। इस प्रार्थना की सफलता के लिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है, और हम 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज के बच्चे या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए विशेष माँ मरियम की मध्यस्थता मांग रहे हैं। उन सब के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। परमेश्वर हमसे कहता है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीर्वाद उनके जीवन में सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपने अभी तक शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में शांति का राजा चैनल को भी अवश्य आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। शांति का राजा चैनल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। रोज आपको प्रभु का वचन, प्रभु से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं, शिक्षाएं आपको प्राप्त होगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां से आपको सारी वीडियोस के लिंक, पोस्टर, मैसेजेस प्राप्त हो जाएं, वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आपका घर फलता फूलता रहे,
आगे बढ़ता रहे, तरक्की करे, ऊंचाइयां हासिल करे, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपके कामकाज से प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ही सुनहरा और आध्यात्मिक रहा होगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। उन सारे कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना और निरंतर प्रार्थना करते रहना। ऐसा नहीं है कि हमने 9 दिन प्रार्थना की, अब प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, हमें रोज प्रार्थना करना, अपने बच्चों को साथ में लेकर उन्हें रोज वचन सुनाना है, स्तुति करनी है और उन्हें आशीष प्रदान करना है परमेश्वर की ओर से। धन्यवाद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।